अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बुक द लर्निंग ऑफ साइंस क्लास 6 थर्ड टर्म चैप्टर नंबर 8 एनर्जी कुव्वत इंट्रोडक्शन टू एनर्जी द वर्ड एनर्जी वाज फर्स्ट used by an English scientist named Thomas Young in the year 1807 कि अगर हम एनर्जी यानी कुव्वत का वो तारफ़ करें तो कुव्वत में हम क्या ये कह सकते हैं कि ये तो कुव्वत है या ताकत है। और ये सबसे पहले एक अंग्रेज़ साइंसदान जो थॉमस यंग था उसने 1807 में क्या किया कि 1807 में उसने इसको डिस्कवर किया। और 1807 में डिस्कवर करने के बाद एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। उसने कहा कि पूरी कायनात की जो है ना ये एक इम्तियाजी है, ये अहम जो है किरदार रखती है। इट इज़ इन आवर बॉडी, इन आवर होम्स, इट लाइज एंड इट आवर सिटीज़। ये हमारे जिस्म में मौजूद है, हमारे घरों में मौजूद है, ये हमें हमारे शहरों को रोशन करती है। इट गिव्स पावर टू आवर व्हीकल्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रॉकेट्स। ये क्या करती है, ये उनको पावर देती है, उनको सकत देती है चलने के लिए, किनको गाड़ियों को, ट्रेनों को, जहाज़ों को और रॉकेट्स को। इट वार्म्स आवर होम्स, प्ले म्यूज़िक फॉर अस एंड कुक्स आवर फूड। ये हमारे घरों को गर्माहट देती है और गाना बजाती है और साथ हमारे लिए खाना भी बनाती है। एनर्जी पावर्स मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड ट्रैक्टर्स इन फार्म्स। एनर्जी क्या कहती है, वो सकत देती है किनको, फैक्ट्रीज को मशीनरीज में, फिर ट्रैक्टर्स को फार्म्स में। एनर्जी इज समटाइम्स क्वाइट noticeable because we have sense organs which are able to detect its presence in various forms। कहते कि एनर्जी को जो है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं या उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे अज़ा हैं जो इस सकत को सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उनमें ऐसी सेंस मौजूद हैं और इसको हम बहुत सारी इकसाम में महसूस कर सकते हैं। आवर आइज़ रिस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट एनर्जी। हमारी जो आँखें हैं ये रिस्पॉन्ड करती हैं जो एक रोशनी की तरफ। आवर ईयर्स डिटेक्ट साउंड एनर्जी कि हमारे कान क्या करते हैं, आवाज़ की सकत को। आवर स्पेशल नर्व्स आर सेंसिटिव टू फील टेम्परेचर विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हीट एनर्जी। हमारी कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो एक फील्ड टेम्परेचर को यानी हरारत को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हरारत भी क्या है, ये एक हीट एनर्जी है यानी गर्मी की। अदर नर्व्स रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी जो नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती हैं। द एनर्जी इन द सनलाइट मेक प्लांट्स ग्रो एंड ड्राई क्लोथ्स। कि एनर्जी जो सनलाइट में मौजूद होती है और जो एनर्जी वहाँ मौजूद है वो हमारे लिए पौधे उगाती हैं और साथ ही हमारे जो है कपड़ों को खुश्क भी करती है। द एनर्जी स्टोर इन प्लांट्स इज़ ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कि जो एनर्जी पौधों में स्टोर होती है वो इंसानों और जानवरों से खाई जाती है। द एनर्जी एनेबल्स अस टू मूव एंड हेल्प्स अस टू कीप वार्म। एनर्जी क्या करती है, वो हमें हरकत में मूव देती है, मदद देती है, जैसे एनर्जी की वजह से हम हरकत कर सकते हैं और साथ ही हमें गर्माहट में रखती है यानी हमारी बॉडी को गर्म रखती है, ताकि इसमें क्या है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये क्या था, ये था एक सिंपली इंट्रोडक्शन एनर्जी का तारफ़ कि आया एनर्जी हमें किस फॉर्म्स में मिलती है और कहाँ कहाँ हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की तारीफ़ क्या है। एवरीथिंग वी डू इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू एनर्जी इन वन फॉर्म और अनदर। कि जो भी हम करते हैं, जो काम भी हम सारे अंजाम देते हैं, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एवरीथिंग इज़ समथिंग, एनर्जी इज़ समथिंग दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू वर्क एंड इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स एफर्ट। कि एनर्जी क्या है, ये ऐसी चीज़ है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं और ये वर्क जो है वो ऐसी काम को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई जो है हम एफर्ट यानी मेहनत करें। साइंटिस्ट डिफाइंड एनर्जी एज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड वर्क इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म
टू अनदर, कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने एनर्जी की तारीफ इस लिहाज से की है कि एनर्जी क्या है, ये कैपेसिटी है टू डू वर्क, यानी इसके ज़रिए हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं। फिर वर्क क्या है, ये ट्रांसफर एनर्जी है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी जो है वो एक जिस्म से यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो सकती है। थॉमस यंग ड्राइव द वर्ड एनर्जी फ्रॉम ए ग्रीक एक्सप्रेशन विच मीन्स वर्क इनसाइड, कि थॉमस यंग ने क्या किया, उसने एनर्जी का जो लफ्ज़ था वो वहाँ से निकाला जो कि एक जो ग्रीक लतीनी जो ग्रीक थी उस एक्सप्रेशन के ज़रिए क्या है कि जिसका मतलब है वर्क इनसाइड, कि कुव्वत सकत को उसने कुव्वत को क्या कहा कि इसका मतलब है कि इसके अंदर काम हमने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म लाजमी करना है। एनर्जी इज़ समथिंग दैट हैज़ वर्क इनसाइड, कि एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई ना कोई काम के करने को मौजूद है। एंड वी कैन यूज़ एनर्जी एंड वी वर्क अबाउट इट, कि हम उसमें से एनर्जी ले सकते हैं और उसमें से एनर्जी जो है उसको दे भी सकते हैं। नेक्स्ट इज when we eat our bodies transfer energy stored in food into energy to do work, कि जब भी हम खाना खाते हैं जो हमारी खुराक में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है यानी जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है वो क्या करती है, वो हमें काम करने में मदद देती है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आपने खाना खाया तो उसके अंदर बाद आपकी एनर्जी बन गई, उस कुछ देर बाद आपको वज़न उठाना पड़ा है, तो आपने वो वज़न उठाकर वो काम किया है। और वो काम कैसे हुआ है, वो किसकी वजह से, कि आपने कहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है कि मैं इसको उठा सकता हूं, तो वो क्या है, वो आपके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो वर्क कहला रही है कि उसके अंदर ही वर्क इनसाइड मौजूद था कि ये काम उसने किया है। When we think, read or write, we are also doing work, जब भी हम सोचते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं, many times our bodies really work hard, बड़ी देर तक जो हमारी बॉडीज़ हैं वो वर्क हार्ड करती रहती हैं। कार्स, प्लेन्स, लाइट बल्ब्स, बोट्स एंड मशीनरी ऑल्सो ट्रांसफॉर्म एनर्जी, कि जो गाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा बॉडी से डेली वर्क हार्ड करती हैं, कि कार्स हो सकती हैं, प्लेन्स हो सकती हैं, लाइट बल्ब हो सकते हैं, बोट हो सकती है और मशीनरी हो सकती है जो ट्रांसफॉर्म करती है एनर्जी। और वर्क का मतलब है, वर्क मीन्स मूविंग, लिफ्टिंग, वार्मिंग एंड लाइटिंग समथिंग, कि वर्क का मतलब है किसी चीज़ को मूव करना, किसी चीज़ को हिलाना, किसी चीज़ को उठाना, गर्माहट और रोशन करने का मतलब है कि यानी ये जितने भी काम है ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। तो ये क्या थी सिंपली डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कि एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर हमने वर्क को क्या कहा कि वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि वर्क क्या है, इसमें ट्रांसफ़र होता है एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में। जैसे हमने खुराक की बात की कि हमने जो खुराक खाई थी उसमें से एनर्जी जो हमने हासिल की थी वो एनर्जी बाद में हमने यूज़ की किसी भी सामान को उठाने के लिए या किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हमने वो एनर्जी यूज़ की। नेक्स्ट इज़ different forms of energy. Modern civilization is possible because when we learned, modern civilization is possible when we learn how to change energy from one form to another. We use it to do our work and to live more comfortably. कि हम इसको यूज़ करते हैं जब हम कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो ही हम इसमें कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारी एनर्जी कहलाएगी, कि ये क्या है, हमारी एनर्जी है जिसकी मदद से हमने कोई ना कोई काम जो है वो परफॉर्म किया है। एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग लाइट, केमिकल एंड मोशन, कि एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ अक़साम में हो सकती है, जैसे रोशनी, गर्माहट, केमिकल और मोशन के ज़रिए। दे आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वहाँ बहुत सारी इकसाम की जो है वो एनर्जी मौजूद है, बट कैन ऑल बी पुट इनटू टू कैटेगरीज, कि जितनी मदद ही एनर्जीज मौजूद हों, लेकिन हम सिर्फ दो कैटेगरीज ही पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। वो कौन सी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं और साथ ही काइनेटिक एनर्जी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़
नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब टर्न बाई टर्न हम एनर्जी की कैटेगरीज को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी इज पोटेंशियल एनर्जी। The energy which is stored and ready to be used in future is known as potential energy। कि ऐसी एनर्जी जो हम स्टोर कर सकते हैं यानी महफूज कर सकते हैं और आने वाले वक्तों में काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन एंड इज़ रेडिली अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट एज ए फॉर्म ऑफ वेट। कि दूसरे अल्फाज में हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ये क्या है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ में ये स्टोर होती है। क्यों? यूँ ही हम उसकी पोजीशन यानी हालत बदलेंगे या उसका वेट बदलेंगे तो वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। कि एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो स्टोर करेगा एनर्जी क्योंकि उसकी पोजीशन के लिहाज से। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द पोजीशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है। कि पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी, ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन। कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जो उसमें स्टोर की गई होगी उस किसके लिहाज से, उसकी पोजीशन के लिहाज से। क्या है, उसकी पोजीशन कहाँ मौजूद है किसी भी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल the heavy ball of a demolition machine has stored energy when it is held at the elevated position. The stored energy of position is referred to a potential energy। कि एक हैवी बॉल जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं, जैसे डायग्राम में गिवन है कि जिसके अगर बॉल लगा होता है जिसको हम बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो एनर्जी है वो स्टोर होती है जब वो एक ऊंचाई पे मौजूद होता है। और जो ही वो एक ऊंचाई पे मौजूद होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसकी पोजीशन के लिहाज से उसको हम रेफ़र करते हैं एज पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अ स्ट्रेच्ड बॉल इज एबल टू स्टोर एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री। कि एक जो हमारे पास गुलेल है या तीर कमान जो भी है, उसको जो हम खींचते हैं उसको, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है उसकी पोजीशन के लिहाज से। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन इज़ रेफर टू एज ए पोटेंशियल एनर्जी। कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ये किस लिहाज से होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से। सम कॉमन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर एज अंडर। कुछ जो है कॉमन टाइप्स ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी हैं वो गिवन बिलो है। कि अब हम क्या करते हैं, फर्दर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करते हैं। Next is elastic potential energy। Elastic potential energy। Elastic potential energy is the energy stored in elastic materials as the result of stretching or compressing। Elastic potential energy can be stored in rubber bands, bungee cords, trampolines, springs and arrow drawn into a bow etc। कि इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वर्ड इलास्टिक की वजह से हमें क्या है कि अगर जैसे गुलेल लेती है उसमें हमने क्या इलास्टिक लगाई होती है, रबर टाइप मटेरियल होता है, हम उसको जितना खींचे वो उतनी खींची जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं जिसमें खिंचाव हो, जिसमें इलास्टिसिटी हो, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो जब स्ट्रेचिंग पे और कंप्रेसिंग पे जब भी हम उसका खिंचाव करेंगे तब, और जो ही उसको छेड़ेंगे वो अपनी असल हालत में पहुंच जाएगी। इसी तरह स्प्रिंग की एग्जांपल है कि स्प्रिंग को खींचेंगे कि तो उसके वजह खिंचाव आएगा, वो लंबा रहेगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो दोबारा अपनी ही पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन रबर बैंड्स, बंगी कॉर्ड्स, ट्रैम्पोलिन, स्प्रिंग। ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। एंड अदर एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कैटापोल्ट।
कि अनदर जो एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो कैटापुल्ट है। द सीलिंग ऑफ ए कैटापुल्ट इज स्ट्रेच्ड रबर बैंड कैन बी थ्रो स्टोन फार अवे ड्यू टू स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच रबर। कि दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये डायग्राम गिवन है कि हमने इसमें एक पत्थर रखा, फिर हमने इसको खिंचाव किया, तो उसकी क्या हुआ कि जो एनर्जी उसने इलास्टिक पोटेंशियल अपने अंदर स्टोर की थी, उसी एनर्जी की बेस पे क्या हुआ कि वो सारी एनर्जी की ही बेस पे जो है वो पत्थर बड़ी दूर तक गिरा जाके। तो पत्थर में क्या हुआ कि वो सारी जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो उसने गिवन दे दी, और जैसे ही वो उसने एनर्जी गिवन दी, तो एनर्जी की गिवन देने से हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये एनर्जी दी गई थी, कि जैसे ही हमने ये एनर्जी गिवन की, कि जैसे जो एनर्जी गिवन थी उसकी वजह से पत्थर क्या हुआ, वो काफ़ी दूर कहीं एक फासले पे जाके गिरा है। और जैसे ही वो एक फासले पे गिरा है, तो उस फासले को हम स्टडी करेंगे कि वो क्या है, कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, ये उसको उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो फर्दर कन्वर्ट होती है। जैसे हमने कहा कि एनर्जीज जो हैं वो कन्वर्ट होंगी, और जैसे ही वो एनर्जीज कन्वर्ट होंगी तो उन एनर्जीज की कन्वर्जन के साथ हम क्या उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज springs are a special instance of a device which can be stored elastic potential energy due to compressing or stretching. A force is required to compress a spring. A force is required to compress a string or stretching. A force is required to compress a string when there is no compression. When we need more force to compress it further, this applied force which stretches or compresses the spring is known as elastic potential. कि स्प्रिंग जो है इनकी एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही हम उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो फर्दर हम यूटिलाइज करेंगे फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस के लिहाजा हम उसको करेंगे। एक फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है जो ही कंप्रेस किया जाए एक स्ट्रिंग, और उसके अंदर ज़्यादा कंप्रेसेशन नहीं मौजूद होती। इसी तरह जो अप्लाइड फोर्स है वो स्ट्रेच करेगी और कंप्रेस भी करेगी स्ट्रिंग, कि यानी जब हम स्ट्रिंग का खिंचाव करेंगे तब भी वो फोर्स अप्लाई होगी, और जो ही हम उस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो तब भी जो है उसमें फोर्स अप्लाई होगी। नेक्स्ट इज अ बलून इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वेयर देयर इज कंप्रेस्ड विद इन द बलून। कि एक गुब्बारा जो है उसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है, कि जब एयर अंदर कंप्रेस्ड विद द बलून, कि जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो ही हम हवा बाहर निकालते हैं वो उसका साइज़ फिर स्मॉल हो जाता है। तो ये सारी क्या थी, ये सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। इन सबको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज electrical potential energy. Electrical potential energy. This type of energy is a set of tiny particles in a system. These tiny particles are called electrons and their movement through a wire is known as electric current. कि ऐसी एनर्जी जिसमें जो टाइनी पार्टिकल्स एक सिस्टम में मौजूद हों, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो पास आउट हो, तो हम उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कि उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे कि उनकी मूवमेंट होगी थ्रू ए वायर, कि जैसे ही हम उनकी वायर में एक मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट के लिहाज से हम इसको कहेंगे कि इसको फर्दर करेंगे कि ये क्या है, एक मूवमेंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन आवर डेली लाइफ वी मोस्टली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा ज़्यादा जो मुसर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, यानी बिजली पे ही। कि बिजली क्या है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कि जैसे ही वो एनर्जी होने से क्या होगा कि वो एनर्जी से फर्दर होंगे। कि इलेक्ट्रिसिटी हम तो हर चीज़ हमारी तकरीबन जो हर हमारी एप्लीकेंस जो है वो वर्क करती है ऑन इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, और जो ही वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लिए बहुत एक अहम सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी यूज़ इट टू एलिमिनेट आवर होम्स, schools, offices, hospitals, markets and many other places, कि हम इसको यूज़ करते हैं अपने घर रोशन करने के लिए, दफ्तर रोशन करने के लिए, अस्पतालों में, उसके बाद दुकानों में, हर जगह ये यूज़ होती है। वी विल गिव पावर टू आवर मिल्स एंड फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि हम अपनी मिल्स को जो है वो पावर भी इनके ज़रिए भी देते हैं, यानी बिजली के ज़रिए हम अपनी मिल्स वगैरह भी चलाते हैं। Most of our home appliances run on electricity like television, sound system, computer and refrigerator, कि ज़्यादातर जो हमारी घरेलू जो चीज़ें हैं वो सारी बिजली पर ही चलती हैं। जैसे गिवन डायग्राम है कि इलेक्ट्रिसिटी से मोशन और पावर के ड्रिल मशीन, कार, ब्लेंडर, इसके बाद हीटिंग और कूलिंग वाला आयरन, इस्त्री, एयर कंडीशनर, ओवन, रेफ्रिजरेटर, ये भी किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी पर लाइट, फूड लाइट, फ्लैश लाइट, बल्ब और लैंपिंग, कम्युनिकेशन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, रेडियो और टेलीविज़न, कि ये सारी चीज़ें किन से चलती हैं, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से। नेक्स्ट इज लाइटिंग, बिजली या चमक और घर से चमक। लाइटिंग है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन नेचर, ये कुदरत में भी एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगती है। क्या हम देखेंगे बारिश आने से पहले जब बिजली चमक रही है, दिस इज़ कॉमनली नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में स्टिल, नॉट मूविंग, कि ये मूव नहीं कर सकती, ये अपनी ही जगह पे बस वो चमक रही है। इट स्टेट्स एट वन प्लेस, ये एक ही जगह पे रहती है। व्हेन थंडर क्लाउड्स मूव थ्रू द स्काई, और जब थंडर क्लाउड्स यानी गरज चमक वाले बादल जो हैं जब आसमान पे मूवमेंट करते हैं, दे बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड देम, तो वो अंदर क्या करते हैं, वो अपने अंदर जो है, जो ही वो बादल मूवमेंट करते हैं, तो बादल मूवमेंट करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड देमसेल्फ क्रिएट करते हैं। दिस कॉजेज बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई, और ये क्या कहलाती है, ये बोल्ट ऑफ लाइटनिंग कहलाती है आसमान पे। तो ये क्या आती है, ये था एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जो आसमान पर बिजली चमकती है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनीथिंग विच इज़ प्लेस्ड और लिफ्टेड अबव द ग्राउंड हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर मौजूद है उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। और जो ही उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने से हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। A rock on a mountain has stored energy because of its position above the ground and the pull of gravity. This energy is called gravitational potential energy. के पोजीशन यानी ग्राउंड से एक ऊपर दर्जे पर जाने से क्या होता है, उसमें एक पोजीशन मौजूद होती है। जब वो पोजीशन मौजूद होती है तो उस पोजीशन से हम क्या कहेंगे कि उसको हम क्या कहलाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और जो ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे, दिस इज़ द एनर्जी इट वुड रिलीज इफ़ इट फॉल्स, कि ये वो एनर्जी है जो हमने नहीं देखी। एज द रॉक्स फॉल्स टू द ग्राउंड, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेक्स इट टू मूव। ए स्नो ड्रिफ्ट ऑन टॉप ऑफ ए माउंटेन हैज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि एक जो पत्थर है जब हम उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ उछालेंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो ज़्यादा स्पीड से वापस आएगा ज़मीन की तरफ, और जो ही वो ज़्यादा स्पीड से वापस आएगा ज़मीन की तरफ, तो इसमें का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। और जो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, इसी तरह स्नो ड्रिफ्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि पहाड़ की चोटी पे जो बर्फ़ का गोले से बने हुए हैं, यानी जो बर्फ़ की तह बनी हुई है, तो उसके अंदर जब वो नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ
मूव करेगी। Next is this is also a form of gravitational potential energy because is gravity of the earth that is constantly trying to pull snow down the mountain to the bottom। कि ये क्या है, एनर्जी तो उसमें बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी के लिहाज से जो अर्थ है उसको कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है ये पुल करे स्नो डाउन दी माउंटेन, और जिसी तरह वो स्नो डाउन दी माउंटेन पुल करेगा तो उससे क्या होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। ये थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। It is chemical energy. It is another form of potential energy. It is stored in matter such as food, batteries and fossil fuels like coal, petroleum and natural gas। केमिकल एनर्जी क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो खुराक में, बैटरीज में और फॉसिल फ्यूल्स वो होती हैं ऐसी अशिया जो ज़मीन के नीचे से निकलती हैं, और जो ही वो ज़मीन के नीचे से वो अशिया निकलेंगी तो हम क्या कहेंगे कि इन अशिया को हम क्या कहेंगे, ये फर्दर क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। इसी तरह केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी व्हेन वी बर्न फ्यूल। केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी व्हेन वी बर्न फ्यूल इन फायरप्लेस और इन अ कार्स इंजन। कि जो केमिकल एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं लाइट और हीट एनर्जी में, और जो ही हम इसको लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे कब, जब हम बर्न करेंगे एक फायर प्लेस पे, कि जब हम लकड़ियाँ जलाएंगे तब जो है केमिकल एनर्जी जो उसमें वुड्स में यानी लकड़ियों में मौजूद थी वो लाइट में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। या जब हम गाड़ी का इंजन ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। Food we eat also has stored chemical potential energy. When humans and animals eat food, they used to store it energy to keep warm, maintain and repair their bodies and move। कि खुराक में भी एनर्जी मौजूद होती है, उसको हम क्या करते हैं, वो भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। फिर इंसान और जानवर क्या करते हैं, वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, खुराक खाते हैं, और खुराक में जो एनर्जी मौजूद होती है वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ताकि वो अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। यानी बॉडी को जब जब एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से जहाँ एनर्जी स्टोर्ड है वहाँ से एनर्जी हासिल कर सकें। Different types of food stored different amounts of energy. This energy is released when eaten food chemically reacts with oxygen during digestion process. We use this energy to do different works. Explosives like fireworks also have chemical energy and produce light, heat and sound energy when set off। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी फूड जो मौजूद है उसमें एक जितनी एनर्जी मौजूद हो, नहीं, हर फूड में जो एनर्जी है वो डिफरेंट मौजूद होगी, कि हर एक में अलहदा से जो एनर्जी है वो मौजूद होगी। और जैसे ही उसमें अलहदा से एनर्जी मौजूद होगी तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो फूड हम लेते हैं वो केमिकली रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन के साथ, कि बॉडी में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, और जो ही ये उसके साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने से क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है, और जो ही वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाएगा, इसी तरह एक्सप्लोसिव लाइक फायरवर्क्स also have stored chemical energy and produce light, heat and sound energy when set off। कि एक्सप्लोसिव जैसे कि पटाखों में खुद कुछ धमाका में उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो लाइट और साउंड एनर्जी भी देती है, कि जब आप कोई पटाखा वगैरह चलाते हैं या कोई भी आतिशबाजी का सामान जब भी चलाते हैं तो वो रोशनी भी देता है और साथ ही आवाज़ भी पैदा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जो है वो लाइट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि स्टार्ट में ही अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो इसमें हमने देखा ना कि केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में और साउंड एनर्जी में। और ये था आपका टॉपिक अबाउट केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट इज
nuclear energy. This is another major form of energy. This energy is stored inside each atom. ये एक बहुत बड़ी एनर्जी की एक इकसाम है जिसको हम कह सकते हैं ये एटम के दरमियान मौजूद होती है, कि एटम के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है. एटम्स आर वेरी स्मॉल बट कैन रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी. कि एटम देखने में या वैसे पढ़ने में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो दे सकते हैं जो ही हम उनको रिएक्ट करवाएं. व्हेन एटम्स ऑफ यूरेनियम स्प्लिट अपार्ट अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. कि जो ही हम यूरेनियम को स्प्लिट करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट होती है, कि यानी रोशनी और हरारत की शक्ल में वो लाइट जो है प्रोड्यूस होती है. द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज़ नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. द वर्ड फिशन मीन्स टू स्प्लिट अपार्ट. कि जो स्प्लिटिंग होती है एटम्स की एनर्जी, और जो ही ये एटम्स की एनर्जी स्प्लिट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी है. और इसका मतलब क्या है कि ये फिशन क्या करेंगे, वो स्प्लिट करेंगे अपार्ट. और जैसे ही वो अपार्ट स्प्लिट करेंगे तो हम कहेंगे जैसे ही वो टूटे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे. नेक्स्ट इज नेक्स्ट व्हेन एटम्स आर कंबाइंड थ्रू अ प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन क्या होता है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं यानी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो न्यूक्लियर फिशन के दरमियान से मिलते हैं, कि ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर फिशन. The sun uses nuclear fission of hydrogen atoms into helium atoms and this gives off great amount of heat, radiation and light. कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है इसमें हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो हीलियम एटम्स में तब्दील होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो है वो हीट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और इसमें से रेडिएशंस यानी शुआएँ भी निकलती हैं. Scientists have been working to control the energy of fission and fusion to produce electricity. कि साइंसदान इसमें कोशिश में अभी तक जारी हैं कि जो फिशन और फ्यूजन जो रिएक्शन होते हैं जिसमें एटम टूटता है और एटम दोबारा बनता है उसमें हमने कहा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. इसी तरह जब बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि इस एनर्जी से हम बिजली पैदा कर सकें. Scientists have been working to control the energy of fission and fusion to produce electricity. Nuclear plants in different parts of the world are producing some amount of electricity with the help of nuclear energy. कि न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो मौजूद हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो ही वो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ ए न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से कर रहे हैं. नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी another form of energy is light and it makes things visible. We see in the presence. Sun is the biggest source of energy. Plants prepare their food in the presence of sunlight and need light to grow well. Light is a transparent form of energy in the presence of sunlight and need light to grow well. Light is a transparent form of energy and travels in straight lines and cannot grow around corners. कि अनदर फॉर्म जो एनर्जी जो है वो लाइट है कि ये क्या करेगी, इट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि ये चीज़ों को नज़रअंदाज बनाएगी. जब हम चीज़ देख सकते हैं एक प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो ही हम प्रेजेंस ऑफ लाइट देखेंगे तो सन के हमारे पास सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है. और जो ही हम सन को सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे तो प्लांट्स प्रिपेयर करेंगे देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि प्लांट्स अपनी खुराक पैदा करेंगे. और जो ही वो अपनी खुराक पैदा करेंगे तो हम लाइट को ग्रो वेल करेंगे. कि लाइट क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और जो ही हम ये स्टडी करेंगे कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये ट्रैवल करेगी इन स्ट्रेट लाइन में. और जो ही ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और एंड कैन नॉट गो अराउंड कॉर्नर्स, और ये किसी भी कॉर्नर के ज़रिए नहीं जा सकती.
नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर दैन लाइट दैन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 186,000 माइल्स पर सेकेंड, कि कोई चीज़ रोशनी की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 1,86,000 मील है, कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा है। वी कैन प्रोड्यूस लाइट बाई बर्निंग फ्यूल्स लाइक ऑयल, वुड एंड गैस, कि हम जो है जो रोशनी है वो पैदा कर सकते हैं जब हम जलाएंगे लकड़ियों को और गैस को। लाइट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, कि लाइट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, उसमें हीट हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जो ही हम एनर्जी को उसमें चेंज करेंगे, तो जैसे ही वो एनर्जी चेंज होगी तो उसमें किस में कहलाएगी, वो हीट एनर्जी में। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरी, कि हीट एनर्जी यानी हरारत की जो एनर्जी है जिसको हम जूल या कैलोरी में मेजर करते हैं। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, कि सूरज क्या है, एक बहुत बड़ी ज़रिया है किसकी, हरारत का। The objects having high temperature are hot and low temperature और ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, कि जिनकी जो टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा हो तो वो गर्म कहलाती हैं, और जिनकी हरारत का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो वो ठंडी चीज़ें कहलाती हैं। हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट, कि हीट एनर्जी तब बनती है जब मालिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, यानी मालिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। व्हेन मालिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जब मालिक्यूल जो हैं वो जल्दी मूव करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो हीट एनर्जी। हीट इज़ ऑलवेज रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इज ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टिकल बाउंस and collide with each other, and we use heat for different purposes like cooking food to keep our houses and bodies warm, कि हीट एनर्जी जो है ये एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी हम एक ज़रिए से दूसरे ज़रिए में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और ये शुआओं के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह जो ये ट्रांसफ़र होगी पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स बाउंस करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, और जैसे ही वो एक दूसरे के साथ बाउंस या कोलाइड करेंगे तो हम उसको यूज़ करेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और जैसे ही हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे तो डिफरेंट पर्पसेस के साथ यूज़ करने के साथ साथ हम इसको स्टडी करेंगे कि ये एज इट क्या है, तो हम इनको फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो ही हम इसको फर्दर यूटिलाइज़ करेंगे तो फर्दर यूटिलाइजेशन से हम इनको यही स्टडी करेंगे कि जैसे ही हम इनको स्टडी करेंगे तो ये कुकिंग फूड और कीप आवर बॉडीज वार्म। नेक्स्ट इज़ साउंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, आवाज़ की क़ुव्वत। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें साउंड एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय वाइब्रेशंस एंड रिक्वायर्स ए मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हम क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं मीडियम जो एक जगह से दूसरी जगह ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन थंडर क्लाउड्स दिस एनर्जी मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर टू वाइब्रेट एज ए वाइब्रेट। और ये क्या करती है, ये एनर्जी करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करें, और जैसे ही वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि दे प्रोड्यूस अ वेव विच कैरीज और ट्रांसमिट एनर्जी, कि ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और जैसे ही ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो इन वेव्स के प्रोडक्शन के साथ हम इसको फर्दर करते हैं। For example, when thunderclouds produce sound energy, the glass of windows vibrate due to their sound. We produce sounds through vocal cords in our throat, कि जैसे थंडर क्लाउड जो है वो आवाज़ पैदा करते हैं, जब बिजली गरजती है तो वहाँ से एक आवाज़ पैदा होती है, और जैसे ही वो आवाज़ पैदा होती है इसी तरह जो ग्लास ऑफ विंडोज़ हैं वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड हमारे वोकल कॉर्ड यानी हमारे थ्रोट के गले से जब हमारी आवाज़ जो है वो बाहर आती है। व्हेन ए गाइटरिस्ट प्लक्स द स्ट्रिंग ऑफ द गाइटर इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, कि जो ही हम किसी एक स्ट्रिंग को उठा के रखेंगे, कि अगर हम गिटार है, गिटार के जो वायर्स लगी होती हैं, जो ही हम वायर्स को
पे एफर्ट अप्लाई करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जो ही हम उसको खींचेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसकी प्रोडक्शन से हम फर्दर इसको कहेंगे। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग दैट इज़ इन मोशन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, कि ऐसी चीज़ जो मोशन में हो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। ये ऐसी एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से होती है, जो अपने मोशन या मूवमेंट के लिहाज से। द मोर द मास more kinetic energy it has. Large objects like planets and atoms which are the tiniest part of the matter, कि ऐसे मैस और काइनेटिक एनर्जी के बड़े जो ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स और एटम होते हैं, यह सबसे छोटा पार्टिकल, हर एक में काइनेटिक एनर्जी उनके मोशन के लिहाज से मौजूद है। और जो ही हम काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, वो मोशन के लिहाज से मौजूद है। दी हैवियर एन ऑब्जेक्ट एंड द फास्टर मूव्स द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज़, कि जितना जो भारी हो, जितना तेज़ होगा, उतनी ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर एन मूविंग कार, मूविंग वाटर, मूविंग एयर, फ्लाई एरोप्लेन एंड ऑल मूविंग थिंग्स, कि जो चीज़ भी हरकत करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। उसके एग्जाम्पल्स में गाड़ी, पानी, जहाज़ और दूसरी चीज़ें जो हरकतें करती हैं, सब में काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। और ये था आपका टॉपिक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट इज एनर्जी कन्वर्जन। यू नो दैट कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यू नो दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना ही इसको तबाह कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट लाजमी कर सकते हैं। ये क्या कहलाती है, जब एक चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अनदर फॉर्म इज़ नोन एज कन्वर्जन। जो ही हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कन्वर्जन कहेंगे। ऑल डिवाइसेस एंड मशीन्स आर एनर्जी कन्वर्टर। सारे डिवाइसेस और मशीन्स क्या हैं, वो एक एनर्जी कन्वर्टर हैं। सब एग्जांपल्स जो हैं इनके एनर्जी कन्वर्जन्स के हुए हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट और लाइट के। टोस्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, कि टोस्टर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह वाटर टैप कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, के वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मोटर। नेक्स्ट स्टोव केमिकल एनर्जी ऑफ ऑयल और गैस को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कि जैसे ही केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी। टेलीविज़न कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी, के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड और लाइट एनर्जी में। टेलीविज़न कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। टेलीविज़न क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। बैटरी सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटर पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू पोटेंशियल एनर्जी। लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, कि ये सारा क्या है, ये सारी कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी हैं जो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सोर्सेज क्या हैं, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, के दो सोर्सेज हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दोनों को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। In nature, energy exists freely. The energy that never runs out is called renewable energy. कि नेचर में जो एनर्जी फ्रीली एग्जिस्ट करे और जो एनर्जी ख़त्म ना हो कभी भी, उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सूरज की, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर एनर्जी, कि ये सारी एनर्जीज कौन सी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। सोलर एनर्जी पावर,
Solar is a Latin word used for sun, and it is the most powerful source of energy. We use solar energy in two different ways, as a heat source and एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कि सोलर क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सन, और जो ही हम फॉर सन उसको यूज़ करेंगे तो ये क्या है, मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो ही हम सोलर एनर्जी को दो डिफरेंट वेज में यूज़ करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एज अ हीट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एक रेडिएशंस की फॉर्म में मौजूद होती है। और जो ही वो रेडिएशंस की फॉर्म में मौजूद होती है तो फर्दर हम इसको क्या कहेंगे, फर्दर रेडियफाई। नेक्स्ट इज solar energy. Solar energy can be converted directly or indirectly to other forms of energy। कि सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये सोलर पैनल हैं, ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह when solar energy is converted into thermal heat energy, it can be used to heat water used in homes, swimming pools, buildings, drying agriculture products and generating electricity। कि जो सोलर एनर्जी है, जब हम उसको थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो वाटर हीट कर सके, जो कि हमारे घरों में मौजूद है, स्विमिंग पूल्स में मौजूद है, घरों में मौजूद है, स्विमिंग पूल्स में मौजूद है, जनरेटर्स में मौजूद है, और जनरली जो ड्राइंग एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं वहाँ सब में मौजूद है। कि वहाँ सब की मौजूदगी से हम इसको क्या कहते हैं, हम वो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलर पैनल्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्स सोलर सेल्स। कि सोलर पैनल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनमें वो जो है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, और वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी से हम इसको यूज़ करते हैं। दे आर एक्सपेंसिव बट व्हेन फिटेड दे वर्क फॉर ईयर्स। कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो ही हम उसको वर्क करते हैं वो फिटेड ईयर्स के साथ, एंड नीड लेसर अटेंशन। कि उसमें लेसर अटेंशन मौजूद होती है, और जो ही उसमें लेसर अटेंशन मौजूद होगी तो लेसर अटेंशन से क्या होगा, वो फर्दर यूज हो सकता है। तो ये क्या है कि नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो ही हम वो नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये रिक्वायर करता है मेंटेनेंस। इट इज़ अ नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है कि नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सिस्टम। के वहाँ कुछ सोलर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कराते हैं, और नीड करते हैं हाईली इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्टिव यूज़। कि वो हाईली क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोडक्टिव यूज़ की। और सोलर पैनल्स रिक्वायर ए लार्ज एरिया फॉर इंस्टॉलेशन टू अचीव ए गुड लेवल ऑफ एफिशिएंसी। कि सोलर पैनल एक बहुत बड़ा एरिया और जगह का रकबा जो है वो चाहिए होता है ताकि वो अचीव कर सकें एक गुड एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज wind energy। wind is the natural movement of air across the land and the sea। wind क्या है, एक नेचुरल मूवमेंट होती है एयर की, कि हवा का तेज़ जो बहाव होता है। इस प्रोड्यूस बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ सन। कि ये अनइवन हीटिंग ऑफ सन से पैदा होती है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड एंड वाटर, देयरफॉर इट अब्सॉर्ब्स हीट ऑफ द सन एट डिफरेंट डेट्स। कि हमारी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो किससे, वो खुश्की और पानी से मिलकर बनी है, और जो ही वो खुश्की और पानी से मिलकर बनी है तो अलग किस्मों के सब जो है वो अब्जॉर्ब करती है सन की हीट। जैसे विंड इज़ द कॉल्ड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड क्या कहलाती है, विंड एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है, बिकॉज विंड विल कंटिन्यूअसली बी प्रोड्यूस एट सन शाइन्स ऑन अर्थ। कि वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहती है। टुडे विंड एनर्जी इज़ मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो है विंड एनर्जी हम यूज़ करते हैं ताकि बिजली पैदा कर सकें। विंड टर्बाइन of 3 blades
इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मॉडर्न डिज़ाइन के विंड टरबाइन, जैसे ये आपको डायग्राम में 3 ब्लेड्स के साथ जो है विंड टरबाइन नज़र आती हैं। ये मॉडर्न मेथड है जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास और हम अदर टफ मटेरियल, कि ये सारे या तो फाइबर ग्लास से मिलकर बने होते हैं या किसी मज़ीद जो सख्त मवाद होते हैं उससे मिलकर बनते हैं। Modern turbines need high investments and can be destroyed by heavy storms and wind। कि मॉडर्न विंड टरबाइन जो हैं इन पे हाई इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि ये वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं बाय हैवी स्टॉर्म्स, के जब बहुत जो है वो तूफ़ान आएगा तब ये इनको नुकसान भी हो सकते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा हमें पैसे लगाने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये थी आपका टॉपिक अबाउट विंड एनर्जी। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। अबाउट 70% ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, कि ज़्यादातर 70% जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। यू नो दैट लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज एंड ओशंस, तो जैसे आप जानते हैं जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनको सीज़ यानी समुंदर और कहते हैं, ओशंस बहेरा कहते हैं। इसी तरह द टाइडल पावर ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर वेव्स, कि जो टाइडल यानी लहरों की जो ताकत है, जो पानी की लहरों में जो ताकत है। इन ओशंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, कि जो समुद्र बड़े बड़े बहेरा हैं या समुंदर हैं उनमें जो टाइड्स होते हैं वो कशिश शक्ल मौजूद होती हैं, यानी चांद की कशिश की वजह से पानी के ऊपर एक मद्दोजज़र बनती है। दीज टाइड्स चेंज कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स और अक्रॉस द कोस्टल लाइन, कि बिल्कुल साहिल के साथ हम अगर डैम्स बना रहे हैं तो उससे हम ये एनर्जी इसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, ये एक साफ़ सुथरी एनर्जी पैदा करने का एक और ज़रिया है। व्हेन विंड्स ब्लो दे आल्सो कॉज टाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सी, कि जो ही जो होती है वो टाइड से पैदा होती हैं, मद्दोजज़र से पैदा होती हैं, तो उनके हमें कर सकते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू टाइडल पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड, बहुत कम जो है टाइडल के पावर स्टेशन यानी मद्दोजज़र से बिजली पैदा करने वाले ज़रिए हैं। दे आर क्वाइट सिमिलर टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स, कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो वाटर डैम्स हमने बनाए होते हैं। नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी। Biomass energy. Biomass is a clean, renewable energy source acquired from the वेस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी। बायोमास क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ज़्यादा जो है हमारा जो गंद कूड़ा होता है उससे बनाया जाता है। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इनटू सब्सटेंस सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, कि इनमें से हम ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है जो कि ज़मीन के नीचे बरीड होने की वजह से क्या हो गया, जैसे लकड़ी जो है हज़ारों सालों पहले जब ज़मीन के नीचे धंस गई तो उससे कोयला बना हुआ है और वो कोयला हम इस्तेमाल करते हैं। द एनर्जी स्टोर इन बायोमास फ्यूल्स ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द सन, कि जो बायोमास में एनर्जी स्टोर होती है वो ज़्यादातर जो है वो सूरज से आती है। However, biomass is used to make heat, electricity and liquid fuels, कि बायोमास क्या करता है, ये ज़्यादातर तो हरारत पैदा करता है, बिजली पैदा करता है और लिक्विड फ्यूल्स पैदा करता है। फ्यूल्स जैसे जो ईंधन होता है जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। ये था आपका बायोमास एनर्जी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर। जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर, the word geothermal comes from the Greek word geo, earth, and thermal, heat. It means heat from the earth. We can get this heat, steam or hot water and use it to heat buildings, कि जो जियोथर्मल होती है वो एनर्जी ज़्यादातर अर्थ से आती है और इसी तरह हम उससे क्या करते हैं, वो वाटर या स्टीम्स को हीट करता है। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज रेन फॉल्स रिफिल द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये दोबारा जो है जियोथर्मल एनर्जी तब पैदा होती है जब बारिश वगैरह होती है
तो तब ये जियोथर्मल एनर्जी दोबारा जनरेट होती है। देयर आर सम प्लेसेस वेयर द अंडरग्राउंड रॉक्स आर हॉट, कि वहाँ कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं मौजूद हैं जहाँ जो अंडरग्राउंड रॉक्स हैं वो हॉट हैं। डीप वेल्स कैन बी ड्रिल्ड एंड कोल्ड वाटर कैन बी पम्प्ड डाउन, कि जो है उनमें से नीचे हम गड्ढे निकाल सकते हैं, जो कुएँ बना सकते हैं। The water runs through the space between the heated rocks. It comes out of the surface of the earth in the form of steam or hot water, कि ये सरफेस से बाहर आता है किसी झरने या झील की शक्ल में। Its energy can be used to run turbines and electric generator, कि उसकी एनर्जी हम यूज़ करते हैं टर्बाइंस को और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर इज़ क्लीन, रिन्यूएबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर क्या है? एक रिन्यूएबल और रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो पावर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर क्या है? सबसे ज़्यादा जो पुरानी है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। द वाटर इज स्टोर्ड हाई अप द डैम्स एंड हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन इट फॉल्स, कि डैम के ज़रिए पानी ऊपर मौजूद स्टोर किया जाता है, महफूज किया जाता है, और जो ही उसको नीचे गिराया जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, विच इज़ रिलीज्ड व्हेन इट फॉल्स, जो तब मौजूद निकलती है जब इसको नीचे गिराया जाता है। डैम्स आर बिल्ट एज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, कि यहाँ ज़हीरा किया जाता है पानी का और ताकि हम बिजली पैदा कर सकें। फॉलिंग वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट फॉल्स ऑन द टर्बाइंस, द पोटेंशियल एनर्जी इज शिफ्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड टर्बाइंस रन जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि फॉलिंग वाटर क्या है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है और जो ही वो टर्बाइंस के ऊपर गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो शिफ्ट की जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और टर्बाइन जो है वो रन करते हैं जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, कि ये जो हमने टॉपिक पहले स्टडी किया है ये रिन्यूएबल सोर्सेस है। अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ दैट एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम कोल, गैस, यूरेनियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि नॉन रिन्यूएबल वो एनर्जी है जो हम कोयले से, गैस से, यूरेनियम से और पेट्रोलियम से, पेट्रोल वगैरह से हासिल करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन वन लोकेशन यूजली एज देयर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज सिमिलर, कि फॉसिल फ्यूल एक ही जगह में पाए जाते हैं जहाँ इनका प्रोसेस जो है वो तेज़ रफ्तार से होता है। लेट अस टेक अ लुक हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड Fossil fuels are formed from the buried sea organisms, plants and animals which lived millions of years ago, कि फॉसिल फ्यूल जो है नीचे जो ईंधन है वो जब ज़मीन के नीचे जो पौधे, जानवर और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स थे जब वो नीचे बड़ी रहते हैं, नीचे दफन रहते हैं कोई हज़ारों सालों तक। द बिग एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज दैट दे कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर एनर्जी। एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है कि ज़ख़ीरे मौजूद होते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कंसिडर्ड फॉसिल फ्यूल्स, बट यूरेनियम इज़ अ सॉलिड एंड इज कन्वर्टेड टू अ फ्यूल कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये तो फॉसिल फ्यूल्स माने जाते हैं, लेकिन यूरेनियम जो है एक सॉलिड मटेरियल है जिसको हम एज ए कन्वर्टर जो कन्वर्टेड किया जाता है फ्यूल में और फिर हम इसको पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज फॉसिल फ्यूल। ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और इसको हम एक फॉसिल फ्यूल नहीं कह सकते। अब फॉसिल फ्यूल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज कोल। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी इसको दोबारा हम बना नहीं सकते और ये हज़ारों साल लेता है पैदा होने के लिए। द एनर्जी इन कोल कम्स फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड बाय प्लांट्स विच लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो when the earth was covered with thick forest। कि जो एनर्जी कोल में आती है वो कहाँ से आती है? जो हज़ारों साल पहले जो पौधे जो नीचे बड़े रह गए थे वो कन्वर्ट किए जाते हैं एक थिक फॉरेस्ट में। इट वॉज मोस्टली मेड ऑफ कार्बन एंड मोस्टली फाउंड इन ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक कलर। इसमें ज़्यादा कार्बन मौजूद होती है और ये कार्बन की वजह से इनमें काला रंग जो है वो होता है। ये था कोल। नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ कलरलेस इन इट्स प्योर फॉर्म। कि नेचुरल गैस क्या है वो और
कलरलेस है अपनी हाइम हालत में। अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल्स causes less pollution in the air, therefore it is called clean gas. Mostly it is composed of methane, but it also includes hydrocarbons. कि नेचुरल गैस क्या है, एक कलर गैस प्योर फॉर्म होती है और ये फॉसिल फ्यूल्स होती है जिसके अंदर कम आलूदगी मौजूद होती है, क्योंकि अगर कोयला जलाएं तो वो धुआं निकलता है और वो हवा को आलूदा करता है, लेकिन गैस को जलाने से क्या होता है, कोई धुआं नहीं निकलता, इसलिए हम इसको साफ़ सुथरी गैस भी कहते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें मीथेन पाई जाती है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। इट इज़ वन ऑफ द गैस विच आर फाउंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अदर फॉसल फ्यूल्स। ये एक ऐसी गैस है जो दूसरे फॉसल फ्यूल्स के मिलने से पैदा होती है। नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल। इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड रेजरवायर्स। ये नीचे ज़ख़ीरा में मौजूद होता है। इट हैज़ स्मेल एंड इज़ येलोइश ब्लैक इन कलर। इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ उसकी खुशबू होती है और खुशबू होने के साथ साथ ये ब्लैक इन कलर होता है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एक्सप्लोर दैट एरियाज बाय स्टडिंग रॉक सैंपल्स फ्रॉम द अर्थ। ये कि आप दो पत्थरों के दरमियान मौजूद होता है, इसलिए साइंसदान और इंजीनियर पत्थरों की स्टडी कर रहे हैं ताकि इसको पाया जा सके। व्हेन क्रूड ऑयल इज़ फाउंड आफ्टर ड्रिलिंग, और जो ही नीचे ड्रिल यानी सुराख करने से जब क्रूड ऑयल निकलता है, इट इज़ सेंट टू ऑयल रिफाइनरीज। ये ऑयल की कंपनी में भेजा जाता है जहाँ इसको साफ़ किया जाता है और इससे जो है वो पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ यूरेनियम। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम। कि न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पैदा होती है, वो एक एटम के न्यूक्लियस में। इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हैवी मेटल्स फाउंड इन रॉक्स, सॉइल्स एंड इवन इन ओशंस। ये ज़्यादातर एक मेटल्स, रॉक्स और सॉइल जो कि ओशंस में मौजूद होती है। एनर्जी वी गेट फ्रॉम यूरेनियम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। कि जो एनर्जी हम यूरेनियम से लेते हैं उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी रिलीज फ्रॉम एटम्स इनटू टू वेज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। कि दो तरीके से हम एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन कहलाता है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। इन न्यूक्लियर फिशन एटम्स स्प्लिट अपार्ट टू मेक स्मॉलर एटम्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम जो है दो टुकड़ों में टूटता है और उससे जो एनर्जी निकलती है वो फर्दर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए। इन न्यूक्लियर फिशन टू एटम्स आर कंबाइंड और फ्यूज टुगेदर टू मेक ए लार्ज एटम टू रिलीज एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे एटम को इकट्ठा किया जाता है एक बड़ा एटम बनाने के लिए और इसके बदले में भी जो एनर्जी निकलती है उसको हम यूज़ करते हैं। द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन दिस वे, कि सूरज इस शक्ल में वो एनर्जी पैदा करता है। और ये थे आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It is already discussed that energy can neither be created nor be destroyed, but the energy can be saved. Every day the demand of energy is increasing significantly. If we do not take some steps to conserve energy, then we will soon be facing shortage of energy sources। कि जैसे अभी हमने पहले देखा कि एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते और ना ही इसको तबाह कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ही हम इसको एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट करेंगे कि अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे, अगर इसके एनर्जी को हम सेव नहीं करेंगे, तो आइंदा आने वाले वक्तों में एनर्जी की शॉर्टेज यानी कि उसकी कमी से हमें जो है सामना करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम दी प्रॉब्लम वी हैव टू रिड्यूस यूसेज ऑफ एक्सेस एनर्जी। कि ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल है हमें कम करना चाहिए, इस्तेमाल उसको कम। वो कैसे? द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कि हम ऐसी सोर्सेज इख्तियार करें जिनसे जो एनर्जी है वो दोबारा बनाई जा सके। द यूज़ ऑफ फायरवुड शुड बी रिड्यूस एज मच पॉसिबल। कि लकड़ियों को जलाने से जो काम है वो काम करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज इंस्टेड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। कि हमें बसों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ से आम लोग भी सफ़र कर सकें, बजाय कि हम अपनी गाड़ियों में सफ़र करें। द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी। कि हमें रोशनी जो है वो बंद करनी चाहिए जब हमें ज़रूरत नहीं है। डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड फॉरेस्टेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कि डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों का कटाव, जंगलात के कटाव की रोकथाम करनी चाहिए और नए दरख्त जो हैं वो लगाने चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन शुड बी क्रिएटेड अमंग पीपल। कि लोगों के दरमियान
तरह जो है एनर्जी को कंजर्व महफूज करने की जो है वो मालूमात उसको देनी चाहिए। बायोगैस एंड विंड पावर शुड बी यूज फॉर डोमेस्टिक यूज़, कि बायोगैस और विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी को हम आम घरेलू इस्तेमाल के लिए रख सकें। ये था आपका चैप्टर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। Next is exercise, filling the blanks with the help of given words. Everything we do is not possible due to dash in the one form of another form, energy. In the other form of energy. Energy is something that makes it dash to do work. Capacity, that makes the capacity to do work. Dash defined energy as to do work. Capacity, energy defined as the energy, the capacity of to do work, and work is the form of energy. Thomas Young, the Greek scientist who performed the energy as the expression that to work inside. कि ये थे जो आपकी filling the blanks. Next are true false, whether which statement is true and whether which statement is false. First one is the sun produces energy by nuclear fusion. True. The word geothermal comes from the Latin word geo, earth, and thermal, heat. True. Solar energy can be converted directly or indirectly into other forms of energy. True. When atoms of uranium split apart, a very weak amount of energy is released. False. We cannot produce sounds through vocal cords on our neck. False. All devices and machines are energy converters. True. Nothing can travel faster than light. Then the speed of light is 186,000 miles per second, which is true. These were ये थे आपके true false. Next is choose the correct answer. Catapult is an example of elastic potential energy. An object has gravitational potential energy due to pull of gravity. Sound energy is produced by vibrations. Any object which is in motion has kinetic energy. Lighting is commonly known as static electricity. The examples of fossil fuels are natural gas. The speed of light is 186,000 miles per second. Solar energy is a renewable source of energy. True. Crude oil is an example of non-renewable energy source. Solar energy is a Greek word with Latin word language is Greek. ये थे आपके choose the best answer. Next move to the question answer. Next move to the question answer. Write the answer of the following questions in your notebook. Classics, chapter energy, short answers. Question number 1 is short answers. Question number 1 is define energy with example. Define energy with example. Answer:
Energy is defined as the capacity to do work. As the capacity to do work and work is the transfer of energy from one form to another, when we eat. Our bodies transform energy stored in the food energy stored in the food into energy to do work. Define energy with example. Energy is defined as the capacity to do work, and work in the transfer of energy from one form to another. When we eat, our bodies transform stored energy in food and energy to do work. Next question is, how does sun produce energy? How does sun produce energy? Answer is, the sun uses nuclear fusion of hydrogen atoms into helium atoms, and this gives off great amount of energy, and this gives us great amount of energy in heat, radiation and light. How does sun produce energy? The sun uses nuclear fusion of hydrogen atoms into helium atoms, and this gives off great amount of energy and in heat, radiations and light. Next is question number 3 is, what is the source of solar energy? What is the source of
solar energy, the main source of solar energy is sun, and it is the most powerful source of this energy. What is the main source of energy? Solar. The main source of solar energy is sun, and it is the most powerful source of energy. Next is question number 4. What are non-renewable energy sources? Okay, what are non-renewable energy sources? Common non-renewable energy resources are coal, crude oil, natural gas, and uranium. Okay, what are non-renewable energy sources? The non-renewable energy sources are common non-renewable energy sources are coal, crude oil, natural gas, and uranium. Question number 5 is how light energy helps plants. How light energy helps plants? Answer: sunlight is the biggest source of light energy. Sunlight is the biggest source of light energy. Plants prepare their food in the presence of sunlight. And need light to grow well. To sunlight, how light energy helps plant? Sunlight is the biggest source of energy. कि सनलाइट क्या है? सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है. और प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड नीड्स लाइट टू ग्रो वेल. Next is right answer of the following questions. What is potential energy? Explain.
answer. Potential energy is the energy that is stored in an object due to change of its position. An object can store energy because of its position. Potential energy is the stored energy. Potential energy is the stored energy of the position possessed by body. Position possessed by body. For example, a stretched bow is able to store energy as a result of its position. As a result of its position. What is potential energy? Potential energy is the energy that is stored in an object due to change of its position. An object can store energy because of its position. Potential energy is stored energy of the position possessed by a body. For a stretched bow is able to store energy as a result of the position. Question number 2 is define concept of energy conversion. Define concept of energy conversion. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. From one form to another. Changes of energy from one form to another are known as energy conversions. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. But can be changed from one form to another. Changes of energy from one form to another are energy conversions. Just like electric bulb, converts electrical energy into heat and light. Electric bulb convert energy into heat and light. Battery convert chemical energy into electrical energy. Battery convert chemical energy into electrical energy. And next, generator
converts mechanical energy into electrical energy. Converts mechanical energy into electric energy. Next question is define turn fission and fusion. Nuclear fission. When atoms of uranium split apart, a tremendous amount of energy is released. A tremendous amount of energy is released in the form of heat and light. The splitting of atoms is known as nuclear energy. In nuclear fission, when atoms of uranium split apart, a tremendous amount of energy is released in the form of heat and light. The splitting of atoms is known as nuclear energy, nuclear fission. Next is nuclear fusion. When atoms are combined through a process it is known as nuclear fusion. The sun uses nuclear fusion of hydrogen atoms into and this gives off great amount of heat and this gives great amount of heat. कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन when atoms are combined through a process, it is known as nuclear fission. The sun uses nuclear fission of hydrogen atoms into helium atoms and this gives off great amount of energy. और ये था आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज एंड रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 8 एनर्जी क्लास 6 लर्निंग ऑफ साइंस बुक। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।